पेज नंबर 27। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब व वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को शिकों, जिलों में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था, जो सैनिक अधिकारी था। शिकों को परगना में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकद्दम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अराद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरबी एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की। मुख्यतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित थी। देवल सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। बॉक्स 1 राजस्व कर व्यवस्था। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। ज़कात मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां भाग। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट खम्स यह लूटे गए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया। 31 विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले ये जो बॉक्स सेकंड है उसको देख लेते हैं। 10 अश्वारोही बराबर 1 सर 1 हेल। 10 सर 1 हेल बराबर 1 सिपह सालार। 1 सिपह सालार बराबर 1 अमीर। 10 अमीर बराबर 1 मलिक। 10 मलिक बराबर 1 खान। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। स्थान प्रसिद्धि के कारण: सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अल्हिनवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी व जड़ी काम के लिए। 31 विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी।
हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलुब, तुलुब तथा अरावीडु वंश। बुक्का फर्स्ट ने देवमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इटली की यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर की जा करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुब वंश 1485 ईस्वी से 1506 ईस्वी की स्थापना की। तुलुव वंश 1506 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुव तिम्पा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। फर्स्ट ब्रैकेट संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी, हरिहर सेकंड 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय फर्स्ट 1206 से 1422 ईस्वी, देवराय सेकंड 1422 से 1446 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी, विरूपाक्ष सेकंड 1465 से 1485 ईस्वी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ शामिल थे: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग-अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे: तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया।
अरावीडु वंश का अंतिम शासक रंगथर्ड था। अरावीडु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत मंडल कोट्टम या वलनाडु, जिला नाडु, मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह, ऊर ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। यह नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेवा के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था: प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसकी सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। यह अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। रक्त कोड़ के युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था कुट्टगी। ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूमि को जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। ब्रैकेट विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री देश काल शासक यात्री निकोलो कांटी, देश इटली, काल 1420 ईस्वी, शासक देवराय प्रथम। यात्री अब्दुल रज्जाक, देश फारस, काल 1442, शासक देवराय सेकंड। यात्री नूनिज, देश पुर्तगाल, काल 1535, शासक अच्युत देवराय। यात्री डोमिंग पायस या देश पुर्तगाल, काल 1515, शासक देवराय कृष्णदेवराय। यात्री बारबोसा, देश पुर्तगाल, काल 1515 से 16, शासक कृष्णदेव राय। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक तथा सेनापति होता था। टकसाल विभाग जो जोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत में दक्षिण भारत से आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश वर्ग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था। नोट: विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूड़ थी। 32 बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना।
इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी एवं तुर्क के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में सब बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मुहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मुहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और कई विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन में और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मुहम्मद थर्ड का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। (1) बहमनी वंश के प्रमुख शासक मुहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद फर्स्ट 1378, मुहम्मद शाह सेकंड 1378 से 1397, ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन अहमद सेकंड 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458, शमशुद्दीन मुहम्मद थर्ड 1463 से 1482,